डाकू रत्नाकर और देव ऋषि नारद। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े ही खूंखार डाकू का भय व्याप्त था। उस डाकू का नाम रत्नाकर था। वह अपने साथियों के साथ जंगल से गुजर रहे राहगीरों को लूटता और विरोध करने पर उनकी हत्या भी कर देता। एक बार देव ऋषि नारद भी उन्हीं जंगलों से भगवान का जप करते हुए जा रहे थे। जब वे घने बिहड़ों में पहुंचे तभी उन्हें कुछ लोग विपरीत दिशा में भागते हुए दिखे। देव ऋषि ने उनसे ऐसा करने का कारण पूछा तो सभी ने मार्ग में रत्नाकर के होने की बात बताई। पर बावजूद इसके देव ऋषि आगे बढ़ने लगे। क्या आपको भय नहीं लगता? भाग रहे लोगों ने उन्हें ऐसा करते देख पूछा। नहीं, मैं मानता ही नहीं कि मेरे अलावा यहाँ कोई और है, और भय तो हमेशा किसी और के होने से लगता है। स्वयं से रही। ऋषि ने ऐसा कहते हुए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए और वह आगे बढ़ता चला गया। कुछ ही दूर जाने पर डाकू रत्नाकर अपने साथियों के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। रत्नाकर, नारद, मैं रत्नाकर हूँ, डाकू रत्नाकर। क्या तुम मुझे नहीं जानते? नारद मुस्कुराते हुए बोले, मैं नारद हूँ, देव ऋषि नारद, तुम्हारा अतिथि, और मैं निर्भय हूँ। क्या तुम निर्भय हो? देव ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर रत्नाकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहते हो? तब नारद ने कहा, ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का, और कोई भय नहीं है जो तुम जानते हो। अब तुम बताओ, क्या तुम निर्भय हो? रत्नाकर, हाँ, मैं निर्भय हूँ। ना मुझे प्राणों का भय है, ना असफलता का, ना कल का, ना कलंक का। तो फिर हुआ ना मैं भी निर्भय। नारद, तो तुम यहाँ इन घने जंगलों में छिपकर क्या कर रही हो? क्यों रहते हो इन जंगलों में? क्या राजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं, मैं राजा से नहीं डरता। उसके पश्चात नारद ने कहा, क्या प्रजा से डरते हो? तब रत्नाकर ने कहा, नहीं, मैं प्रजा से भी नहीं डरता हूँ। उसके पश्चात नारद ने पूछा, क्या प्रजा से डरते हो? रत्नाकर, नहीं, मैं प्रजा से नहीं डरता। नारद, क्या पाप से डरते हो? रत्नाकर, नहीं, मैं पाप से भी नहीं डरता हूँ। नारद, तो यहाँ छिपकर क्यों रहते हो? क्या कारण है आखिर तुम्हारे छिपकर रहने का? यह सुनकर रत्नाकर घबरा गया और एकटक देवर्षि को घूरने लगा। उसके पश्चात नारद ने कहा, उत्तर मैं देता हूँ। तुम पाप करते हो और पाप से डरते हो, इसलिए ही तुम इन जंगलों में छिपकर रहते हो। रत्नाकर हंसते हुए बोला, नारद, तुम अपनी इन बातों से मुझे भ्रमित नहीं कर सकते। ना मैं पाप से डरता हूँ, ना पुण्य से, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना राजा से, ना राज्य से, ना दंड से, ना विधान से। मैंने राज्य के साथ द्रोह किया है, मैंने समाज के साथ द्रोह किया है, इसलिए मैं यहाँ इन भीड़ों में रहता हूँ। ये प्रतिशोध है मेरा। नारद, क्या था वो पाप जिससे तुम डरते हो? उसके पश्चात रत्नाकर ने कहा, मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूं। नारद, इतना तो मैं जान ही चुका हूँ कि पाप और पुण्य की परिभाषा हमेशा ताकतवर तय करते हैं और उसे कमजोरों पर थोपते हैं। मैंने साम्राज्यों का विस्तार देखा है, हत्या से, बल से, छल से। मैंने वाणिज्य का विस्तार देखा है, कपट से, अनीति से, अधर्म से। वो पाप नहीं था। मैं सैनिक था, दुष्ट और निर्दयी सौदागरों की भी रक्षा की। वो पाप नहीं था। युद्ध में हारे हुए लोगों की स्त्रियों के साथ पशुता का व्यवहार करने वाले सैनिकों की हत्या की। मैं पापी हो गया, राजा सेना और सेनापति का अपराधी हो गया। क्या वो पाप था? नारद, दूसरों का पाप अपने पाप को सही नहीं ठहरा सकता। रत्नाकर चीखते हुए बोला, मैं पापी नहीं हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। नारद, कौन निर्णय करेगा? वो जो इस यात्रा में तुम्हारे साथ हैं या नहीं है? क्या तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पुत्र इस पाप में तुम्हारे साथ है? क्या वो भी तुम्हारे पाप के भागी बनेंगे? रत्नाकर, हाँ, वो क्यों साथ नहीं होंगे? मैं जो ये सब करता हूँ उनके सुख के लिए ही तो करता हूँ। तो जो तुम्हारे साथ है उन्हीं को निर्णायक बनाते हैं। जाओ अपनी पत्नी से, अपने पुत्र से, अपने पिता से, अपने निकट संबंधियों से पूछ कर आओ, जो तुम कर रही हो क्या वो पाप नहीं है? और क्या ये सब इस पाप में तुम्हारे साथ है, इस पाप के भागीदार हैं?
रत्नाकर बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर वापस लौटता हूँ और तुम्हें तुरंत ही बताता हूँ। तत्पश्चात वह अपने साथियों को नारद को बांधकर रखने का निर्देश देकर रत्नाकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है, ये मैं जो कर रहा हूँ क्या वो पाप है, और क्या तुम इस पाप में मेरी भागीदार हो? पत्नी कहती है, नहीं स्वामी, मैंने आपके सुख में दुख में साथ देने की कसम खाई है, आपके पाप में भागीदार बनने की कसम नहीं खाई है, इसलिए मैं आपके पाप की भागीदार नहीं हूँ। ये सुनकर रत्नाकर हैरान रह गया। फिर वह अपने अंधे पिता के समक्ष यही प्रश्न दोहराता है, पिताजी, ये जो मैं कर रहा हूँ क्या वो पाप है, और क्या आप इस पाप में मेरी भागीदार हैं? उसके पश्चात उसके पिताजी ने कहा, नहीं पुत्र, ये तो तेरी कमाई है, इसे मैं कैसे बांट सकता हूँ, ये तो तू ही हकदार है। यह सुनते ही मानो रत्नाकर पर बिजली टूट पड़ी। वह बेहद दुखी हो जाता है और धीरे धीरे चलते हुए वापस देवऋषि नारद के पास पहुँचता है और फिर देवर्षि नारद को बताता है, नारद, तुम्हारे साथी मुझे अकेला छोड़ जा चुके हैं। रत्नाकर कहता है, देवऋषि के चरणों में गिरते हुए, क्षमा देवऋषि क्षमा, अब तो मैं भी अकेला ही हूँ, मेरे पास भी कोई नहीं है। नारद, नहीं रत्नाकर, तुम ही अपने मित्र और तुम ही अपने शत्रु हो। तुम्हारे पुराने संसार की रचना भी तुम ही ने की थी और तुम्हारे नए संसार की रचना भी तुम ही करोगे। इसलिए उठो और अपने पुरुषार्थ से अपना भविष्य लिखो। राम राम तुम्हारा पथ सुबह हो, राम राम तुम्हारा पथ शाम को हो। मित्रों, इस घटना के पश्चात डाकू रत्नाकर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने पाप के मार्ग को त्याग पुण्य के मार्ग को अपना लिया और आगे चलकर यही डाकू रामकथा का रचयिता महर्षि वाल्मीकि बना। उपनिषदों से लिखी गई इस कथा में यह बताया गया है कि मनुष्य असीम संभावनाओं का स्वामी होता है। जहाँ एक तरफ वह अपने पुरुषार्थ से राजा बन सकता है, तो वहीं अपने आलस्य से रंक भी। वह अपने अविवेक से अपना नाश कर सकता है, तो अपने विवेक से अपना निर्वाण भी। यानी हम सब अपने आप में महाशक्तिशाली हैं, पर हम में से ज़्यादातर लोग पूरे जीवन काल में अपनी असीम शक्तियों का एक छोटा सा हिस्सा भी प्रयोग नहीं कर पाते हैं। क्यों ना हम भी डाकू रत्नाकर की तरह सामान्यता को त्याग कर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते चलें। दोस्तों, ये तो थी डाकू रत्नाकर की स्टोरी, जिसमें उसने पाप किया और उसका कोई भागीदार नहीं बना। हमारे जीवन में भी हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें ही मिलता है, ना कि हमारे संबंधियों को। धन्यवाद।